खबर ये कि एहतजाज जारी है। और गाजीपुर बॉर्डर जहां पर हालात अब भी पुरतनाव बने हैं, क्योंकि डीएम के अहकामात के बाद, योगी सरकार के अहकामात के बाद के एसएसपीज और डीएम्स खुद हालात का मुआयना करें और किसानों को यहां से हटाएं, उसके बाद से कोशिशें जारी हो गई थी। 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की भरी हुई बसेस देर रात उस मकाम पर पहुंचाई गई जहां पर गाजीपुर सरहद पर हालात काफी पुरतनाव होते नजर आ रहे थे। किसान सरेंडर करें, गिरफ्तार करें या फिर कुछ और रास्ता यहां पर चुना जा सकता था, इन सब पर बात होती रही। बिलाखिर किसानों ने यह फैसला लिया कि वो करो और मरो जैसे हालात में पड़ गए हैं, जहां पर किसानों के लीडर जो लगातार उनको जो उत्तर प्रदेश से बिलखुसूस जो किसान आए हुए हैं एहतजाज में, इस तहरीक का गुज़श्ता 63 दिनों से हिस्सा बने हुए हैं, उनको लीड करने वाले राकेश टिकैत ने इनकार कर दिया और खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और ना ही वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात को काबू में करने के लिए, किसी तरह के खराब हालात से यहां पर बचने के लिए, डीएम के अहकामात को यहां पर अमल करने के लिए किसानों को हटाने की कोशिश हुई और इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जब हटने से इनकार किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद टुकड़ियां यहां पर तलब की गई। देर रात यहां पर किसानों के आने और जाने का सिलसिला भी जारी रहा और अभी लेटेस्ट अपडेट आपको यह बताते चले कि सुबह होते होते जहां पर आज उत्तर प्रदेश से मजीद कुछ किसानों के ट्रैक्टर्स के जरिए गाजीपुर और बाकी सरहदों पर पहुंचने की तैयारी है, वहीं मकामी लोग गाजीपुर और उसके आसपास के जो किसानों के हक में जब उन्हें हटाने की कोशिश हो रही थी तो वो भी इनके हक में सिंघू बॉर्डर से मार्च की शक्ल में गाजीपुर बॉर्डर निकलना चाह रहे थे, जिस बीच उन्हें पुलिस की तरफ से रोका गया है। और ये तस्वीरें रात भर की और सुबह तक जो सूरत हाल अब भी बनी हुई है, हुकूमत की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा था वो मानने के लिए किसान तैयार नहीं है। बड़ी बात इसमें यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो कोशिशें कल 5 बजे के बाद से हुई थी, सख्त बैरिकेडिंग कर कर किसानों को हटाने की कोशिश हुई थी, वो अब तक कामयाब नहीं हो सकी और किसान एकता मोर्चा जितने भी उसके लीडरान थे, जो नुमाइंदे थे, बिलखुसूस राकेश टिकैत जिन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, यहां तक के टेंट्स भी कुछ उखाड़े गए, लंगर हटाए गए और लंगर जहां पर लगे थे उन खेमों के बाहर पुलिस की तरफ से नोटिस भी चस्पा किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों ने जो सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजीपुर की तरफ से जो अहकामात सादिर किए गए थे वो मानने से इनकार करते हुए ये साफ कर दिया कि वो मकामी इंतजामिया के साथ नहीं, मरकजी सरकार के साथ और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, अगर उन्हें बातचीत के लिए आगे बढ़ाया जाता तो वो बातचीत करेंगे, लेकिन मकामी सतह पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है गाजीपुर में, कोई बातचीत करने के लिए किसान तैयार बिल्कुल भी नहीं है। कल दिन भर गाजीपुर में माहौल बदलता रहा और जब लग रहा था कि पुलिस अपनी कार्रवाई करके गाजीपुर का मुजाहिरा खत्म करवाएगी, उसी वक्त भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने खूब आंसू बहाए और एक साथ कई बयान दिए, जिसके बाद पूरा माहौल बदला और माहौल बदलने के साथ ही लगता है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी रात देर गए थोड़ा सा फैसले में तरमीम किया, वरना ऐसा लग रहा था कि रात देर गए ही मामला साफ होना है। लेकिन राकेश टिकैत के बयान ने जिस तरीके से आंसू में बयान दिए, उसके बाद माहौल बदला और आज महापंचायत की भी खबर है और ये महापंचायत जो आज होनी है, इसमें किसानों के मामले पर और ज्यादा रुख क्या लेना है, यानी आगे किस तरीके से बढ़ना है, इस पर हतमी फैसला होना है। और मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत की जाएगी, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर और दीगर इलाकों के अंदर जो एहतजाज चल रहा है उसमें क्या कुछ रुख इख्तियार करना है, इस पर हतमी फैसला जो है वो लिया जाएगा। क्या कुछ राकेश टिकैत कह रहे थे, जरा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फौरन से दूसरी बड़ी खबर की ओर भी हम चलते हैं, जो आज के सबसे बड़ी खबर के तौर पर आप दिन में देखेंगे। मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री दिल्ली से, ये लगवा रहे हैं आप पानी शौचालय, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, धरना यहाँ पे रहेगा, इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। टिकैत सर, ऐसी नौबत क्यों आ गई अचानक से, ये सब कुछ क्यों बदल गया, क्या लग रहा है आपको? गद्दारी है ना, रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं कर, रग रग में गद्दारी है। जब हमने कह दिया कि आप पे पर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोलियां उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियां चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तान नहीं कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे वहां पे, खालिस्तानी आप इनको इस वक्त जो
आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर से मैंने बात की, आपकी क्या हुआ है आपकी तबीयत? राकेश जी क्या हुआ? आप भावुक हो रहे हैं, आप आज भावुक क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं मैम, हमारे तो इशू हैं। भारत सरकार जो हमारे मसले हैं, जिन मसलों के लिए हम आए हैं उस पर बात कर रहे हमारे साथ। ये किसान से सम्मान जाएगा, यहाँ से अपमान लेकर किसान दिल्ली से नहीं जाएगा। आप सरकार कह रही है, यूपी सरकार की सारा खाली। अरे करवा लो खाली भाई, आज आपकी आंखों में आंसू हैं। करवा लो खाली, करवा लो। मैं क्या मना कर रहा है, करवा लो खाली। आप क्या चाहते हैं आंदोलन को लेकर? यही आंदोलन से हम भारत सरकार से बात करेंगे, तो हमारे इशू है उस पर बात करेंगे जब आंदोलन हिंसा हटा। ऐसा नहीं। चलिए, राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। बात सरकार से होगी, मकामी जो इंतजामिया उसके साथ नहीं होगी और फिलहाल हटने के लिए तैयार नहीं। और बड़ी बात आज ये भी आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ जो पंचायत महापंचायत का जिक्र कर रहे थे कि किसानों की महापंचायत जो कि मुजफ्फरपुर के अंदर होगी, मुजफ्फरनगर के अंदर, और उसके बाद हतमी फैसला इस तहरीक के हवाले से आगे भी किया जा सकता है। राकेश टिकैत के साथ राब्ता भी होगा और साथ ही ये भी तफसीलात अभी मिल रही हैं कि पुलिस जो देर रात यहां पर तैनात की गई थी, अब कुछ टुकड़ियों को यहां से पुलिस इंतजामिया की तरफ से जो आला अफसरान है उन्होंने वापस जाने की हिदायत दी है। फिलहाल पुलिस के कुछ बल जो बसेस भरी हुई आई थी उन्हें यहां से वापस भेज दिया गया।